और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, प्रश्न आपसे है, विपक्ष के नेता फिर क्या बोलेंगे इतने सारे शब्द अगर आप प्रतिबंधित कर देंगे तो? देखिए, संसदीय जनतंत्र में सदन का एक महत्व होता है। सदन और सड़क के बीच के अंतर को समझना चाहिए। सड़क पर आकर हम एक दूसरे पर जो प्रहार करते हैं, जिन शब्दावलियों, भाषा, भाव, भंगिमा का उपयोग करते हैं, यदि वही भाषा और भंगिमा सदन के भीतर आ जाती है तो सदन जिस उद्देश्य से बना है उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। संसदीय जनतंत्र में कोई एक पार्टी स्थायी रूप से सरकार में नहीं रहती, न ही कोई विपक्ष में स्थायी रहता है। ये गतिशील व्यवस्था है। आज सरकार में हम हैं, कल कोई और होगा, कल सरकार में कांग्रेस थी, आज हम होंगे। मूल प्रश्न है कि संसदीय जनतंत्र में गिरावट क्या सिर्फ बुलेट से होता है या बोली से भी होता है? हमने देखा है लैटिन अमेरिका में बुलेट के बाद बोलियों ने संसदीय जनतंत्र को, वहां के जनतंत्र को गिराने का काम किया है। तो मेरा प्रश्न इतना ही है कि सदन के भीतर उत्तेजनात्मक बातें करना, अमर्यादित और अपरिभाषित बातों का उपयोग करना, जिन बातों से आने वाली पीढ़ी और हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं और उसका नकारात्मक असर पड़ता है, और सदन की कार्रवाई व्यथित होती है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप मुझे भ्रष्ट कहेंगे तो मैं आपको भ्रष्टम कहूँगा। भ्रष्ट साबित करने के लिए न्यायालय है, जनता है, और वहाँ पर वास्तव में हम कानून बनाने के लिए हम लॉ मेकर्स हैं। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक लॉ मेकर्स के रूप में करें और सरकार की आलोचना, मेरा मानना है कि हम एक दूसरे की आलोचना सही सधे मर्यादित शब्दों में अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका समाज में स्वीकृति नहीं है, जिसके जो मर्यादा से बाहर की है, तो वास्तव में हम आलोचना से भटक जाते हैं। आलोचना की जगह वह एक तरह से सोफिस्टिकेटेड गाली गलौज बन जाती है। और पिछले दिनों में अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, व्यक्ति है संसदीय जनता, ये बात महत्वपूर्ण है कि आज कोई और सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी और ये अनवरत सिलसिला चलता रहता है, इधर उधर होते रहते हैं। अच्छी भाषा, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो तो इसमें आपत्ति किस बात की है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आए तब ना। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जब से आई है, अब उसे पता है कि वो जुमलेबाजी करती है तो कह रही जुमला शब्द हटा दो। उसे पता है कि देश में किस तरह की तानाशाही चलती है तो यह चमचागिरी। अब ये पता है ये जुमलाबाजी या जुमलाजीवी ये असंसदीय कब से हो गया। आप तो ना जाने क्या क्या कहते चले आ रहे हैं 2014 के बाद से। हम तो कहते पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण उठा लीजिए, किस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अरे हम तो उनको सिर्फ जुमलाजीवी कहते हैं, क्योंकि जुमले पे जीते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, नया भारत, डिजिटल भारत, मेरा भारत, तुम्हारा भारत, फिर बाद में हो जाता है रेंगता भारत। भाई आप भारत के लिए करते क्या है? आप भारत को, आप डिजिटल भारत, नया भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन आपने हिंदुस्तान को क्या किया? बेरोजगारी पे ले आए। आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, 2 करोड़ रोजगार देने की प्रत्येक साल बात की थी, 15 लाख रुपए की बात की। अगर हम ये बात कहते हैं तो जुमला है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? आप जुमलाबाजी फिर करते क्यों? मत करो जुमलाबाजी। पहले आप जुमलेबाजी करोगे, उसके बाद उसको असंसदीय बताओगे, ये भी चिंता की बात है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। पार्लियामेंट में ही क्यों, पार्लियामेंट के बाहर भी होनी चाहिए। लेकिन ये ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को कोई दे तब ना। ये तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। अगर खुद को ज्ञान दे देते तो शायद जिस भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जितने निचले स्तर का भाषा का इस्तेमाल किया है, हम आपको टीवी चैनल पे बोल भी नहीं सकते। ऐसे कहीं से तो शुरुआत होगी अनुराग भदौरिया जी, कहीं से तो शुरुआत होगी। आप कह रहे हैं कि वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं विपक्ष के नेता गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं से तो आप लोग तय करेंगे कि आप यहां से बिलो द बेल्ट नहीं जाना है, संसद के अंदर हमें बैठ के गलत बात नहीं करनी है। गलत शब्द, अरे मैंने ये नहीं कहा, इस पे आप लोग बहस करिए और संसद के अंदर सांसद बहस करें, इस पे प्रतिक्रियाएं दें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कौन से शब्द होने चाहिए, कौन से शब्द नहीं होने चाहिए, इसको लेकर भी बहस कीजिए, लेकिन एक शालीन भाषा में बात हो, इसमें आपत्ति का विषय क्या है? मैं वापस लौट कर आता हूं क्योंकि कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और कांग्रेस के नेता हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। ये जो गला घोंटने की, लोकतंत्र की आप पूरा देश जो देख रहे हैं, ये गुजरात में
यही मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, हम वहां के बिल्कुल विटनेस रहे हैं। इसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जाता था। ये सारे लफ्ज हमारे खिलाफ यूज होते थे। तब देश की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या संसदीय लफ्ज में, अनपार्लियामेंट्री वर्ड में ये कोई लफ्ज नहीं लगता था इनको। काली स्याही से देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये टेन्योर जो है आज का भाजपा का, उसको लिखा जाएगा। और इस वक्त बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र जी, ये जो भाषाई दिक्कत है नेताओं के साथ, जिसको लेकर कहा जाता है कि धीरे धीरे उसमें गिरावट आती गई, जो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होता था और अब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होने लगा है, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है सुधींद्र जी? देखिए, मैं इस बात को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक विश्लेषक के तौर पर, जिसने लगभग 4 दशक की राजनीति देखी है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संसद मर्यादाओं पे चलता है। और हमने ये देखा आजादी के बाद से तमाम तरह की विरोध और सत्ता पक्ष की पार्टियां रही, पर मर्यादाओं का पालन रहा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ। इसके बावजूद के हमने ये देखा कि सन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई, इमरजेंसी लगाई गई, और उसके बावजूद देश की जनता और हमारे लोकतंत्र ने और इस व्यवस्था ने उसकी रक्षा की। उसके बाद फिर इंदिरा जी जीती, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इस देश के अंदर मर्यादाएं रहेंगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, जिंदा होगा। आज दुनिया में तमाम देश हैं, 300 साल, 200 साल, 100 साल, हम भी एशिया में ये साबित कर चुके हैं कि हम एक स्थायी मजबूत लोकतंत्र हैं। इसमें हमें ये मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, और मैं समझता हूं और उम्मीद करता हूं जो भी सरकार रहे जी। कई बार ऐसा होता है कि लोग तमाम तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, कई बार उन मर्यादाओं का उल्लंघन भी करते हैं, पर हम उम्मीद रखेंगे कि हमारा जो संविधान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, और ये संसद जिसमें तमाम बड़े बड़े हमारे नेता लोग बैठे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस के रहे हो चाहे अपोजिशन के रहे हो, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक रहे, सब लोगों ने उन मर्यादाओं का पालन किया। विपक्ष की भूमिका भी बहुत मजबूती से निभाई, पर संसद को कभी कमजोर नहीं होने दिया, संसदीय व्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया, और हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इस प्रकार की परंपराओं का पालन होगा। लेकिन सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है कि ये इस वक्त मौजूदा समाज की, मौजूदा नेताओं का जिस तरह का समूह है, उनकी वास्तविक दिक्कत है कि वो ऐसे 10-15 शब्द अगर अपनी डिक्शनरी से निकाल देंगे तो संकट ये हो जाएगा कि फिर किस भाषा में बात करें? क्या वाकई ये संकट है, इसलिए भी वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं? देखिए सोशल मीडिया पर सृजित शब्दों के आधार पर यदि सदन की व्यवस्था चलेगी तो संसदीय जनतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम मोदी जी को क्या कहें। जिस राज्य से वे आते हैं, जहां अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी लंबे समय तक शासन किए, उस राज्य में वे अपने घर जाने में जिस सड़क का उपयोग करते हैं, वो सड़क अखिलेश जी मुलायम जी ने नहीं दिया है। जिसे वो जुमलेबाज कर रहे हैं, वो सड़क हमारी पार्टी ने दिया है। आज उत्तर प्रदेश में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हुआ है, पूरे देश में जो हम सड़कों की जाल देख रहे हैं, पूरे देश में हम शिपिंग इंडस्ट्री का विकास देख रहे हैं, पूरे देश में हम जिस प्रकार की विकास के बाद पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को स्वीकार कर रही है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का पीठ थपथपाता था गले मिलने पर, वो अमेरिका का राष्ट्रपति दौड़ते हुए जाकर प्रधानमंत्री जी से कहता है मैं भी हूँ। देश की इस बदली हुई परिस्थिति को यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं और सदन के भीतर सिर्फ पॉलेमिकल वर्ड जिसको कहते हैं, उन शब्दों को, हल्के शब्दों का उपयोग करके सदन चलाना चाहते हैं, तो लॉ मेकर्स की भूमिका नहीं रह जाएगी। आपके पास शब्द सीमित इसलिए है कि चूंकि आपके पास वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं है। आलोचना करने में किसने रोका है? यहां बैठकर आप मोदी जी और हमारी सरकार को गाली देते हुए कहते तानाशाही है। उन्हें किस तानाशाही में उस सरकार को तानाशाही करने का
उस सरकार के नेतृत्व को गंदे और अभद्र शब्दों में आलोचना करने का टेलीविजन चैनल पर अधिकार दिया गया है। शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक विपक्ष टेलीविजन चैनल पर पिछले 10 साल से क्या कर रहा है? गंदे शब्द, अभद्र शब्द का। क्या आपके शब्द कोश में मर्यादित शब्द नहीं रह गए हैं? बहुत छोटी सी है, लेकिन विपक्ष के नेताओं का यह कहना है कि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल मनोहर लोहिया जी रहे, जब विपक्ष में आप रहे, जब विपक्ष में आपके नेता रहे, तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया है। खूब करप्ट बोला, खूब भ्रष्ट बोला पिछली सरकार में। जब 2G का प्रकरण आया, कॉमनवेल्थ का प्रकरण आया, तो करप्ट शब्द का इस्तेमाल कई दफा हुआ संसद के अंदर। अब आपको लग रहा है कि करप्ट शब्द संसदीय हो गया है? देखिए अभी कमेटी ने रिकमेंड किया है, सरकार, देखिए इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ये नहीं बना है, संसद की एक समिति होती है। समिति ने उन शब्दों के प्रयोग होने से सदन की व्यवस्था पर हुए प्रभाव को जांचा, आंका, परखा है। और आपने पिछले दिनों देखा, तब तो आजादी का मतलब यह भी होगा कि सदन में जो सभापति जी हैं उनके चेयर के सामने, चेयर पर खड़े होकर भंगड़ा नृत्य करें, चेयर के ऊपर हम माइक फेंके, माइक तोड़ें। आप कहेंगे कि हम, अगर आप माइक तोड़ने नहीं देंगे तो आप तानाशाह हो गए। या तो माइक तोड़ने दीजिए या तानाशाह बनिए। सदन के भीतर हम हाथापाई करें, नहीं तो आप तानाशाह हो गए। तो आपके तानाशाह की जो परिभाषा है और आपके तानाशाह शब्द से जो आपका प्रयोग है, वो अपनी पार्टी में आजमा लीजिए ना। अखिलेश जी जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, उस पार्टी में चूस शब्द बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। वो पार्टी परिवार से चलती है। कांग्रेस पार्टी, साहब एक और प्रतिक्रिया आई है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा बहुत ही पवित्र जगह है, जहां पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल से ज्यादा इस बात पर देखना पड़ेगा कि कहीं भाव असंसदीय तो नहीं है। क्या कहा उन्होंने, ये पूरी बात सुनाते हैं। उससे पहले हमारे इन विधानसभाओं को, संसदों को, ये बहुत पवित्र लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाली जगह हैं। यहाँ असंसदीय भाषा या असंसदीय शब्दों से पहले असंसदीय भाव, असंसदीय कर्म पे काम करना चाहिए। विधायक, मंत्री, नेता और वहाँ से बनने वाले कानून, उनकी मंशाएं, उनके पीछे की चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह से मुझे अभी, क्योंकि मैंने देखा नहीं क्या इसमें लैंग्वेज में क्या बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि असंसदीय भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि असंसदीय भाव, विचार, कर्म। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार को जिन शब्दों से दिक्कत हो रही है उनको असंसदीय घोषित कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पार्लियामेंट का एक पब्लिकेशन भी है, कौन से शब्द इस्तेमाल करना, कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं करना, और उसी के तहत हम बात करेंगे। इन्होंने अगर नया कुछ लाना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे शक्ति सिंह जी ने बोला कि मीटिंग बुलाकर सबसे पूछ के चर्चा करके उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। उसके बजाय वो जो एग्जिस्टिंग अब हमारे पास किताब है शब्दों का, कैसा प्रयोग करना, क्या करना, उसको छोड़ के अगर ये करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। हम उठाएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, वो बार बार निकालते रहेंगे, देखेंगे। और राकेश सिन्हा जी, एक प्रश्न यही है कि क्या इसके पीछे प्रयास ये है कि संसदीय मर्यादाओं के जो मानदंड हैं वो उच्चतम स्तर पर पहुंचे, या विपक्ष के तीखे हमलों से आप लोग बचना चाहते हैं इसलिए इन शब्दों की आड़ ली जा रही है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब केरल में नंबूद्रीपाद की सरकार गिरा दी गई, तब कम्युनिस्ट पार्टी की संख्या बहुत अच्छी हुआ करती थी पार्लियामेंट में, जनसंघ के लोग थे, कम्युनिस्ट थे, इतनी उत्तेजनात्मक स्थिति थी। लेकिन आप बहस देख जाइए, एक भी शब्द कांग्रेस की आलोचना कम्युनिस्टों ने की और कांग्रेस ने कम्युनिस्टों की आलोचना की, जनसंघ के लोगों ने भागीदारी दिखाई। ऐसे अनेक अवसर भारत के स्वयं संसदीय जनतंत्र में आए जब विपक्ष और सरकार के बीच में कठोरता चरम पर थी, लेकिन शब्दों की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा सदन में बनी रही। इसलिए भारतीय लोकतंत्र को सिर्फ एशिया के देशों में नहीं, दुनिया के देशों में इसका महत्व रहा है। जैसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे, विपक्ष को उस पर बात करनी चाहिए कि भारत, इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम रूप में रहा है, सभा समिति के रूप में वैदिक काल में रहा है। तब से लेकर आज तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास में हम योगदान दें या उसकी समृद्धि करें या उसको हम नीचे खींचें। जो वंशवादी पार्टियां हैं, जिनके पास
कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं है, तो वे तो सिर्फ शब्दों में ही खेलेंगे और कुछ सीमित शब्दों को उनके शब्दकोश से हटा लीजिए तो ना भाषण ये तो सच है सिन्हा साहब के पिछले कुछ वक्त में संसदीय गरिमा में काफी गिरावट आई है, विशेष रूप से भाषा की, और उसमें सुधार आवश्यक है, लेकिन कौन कौन से शब्द हों इस पर थोड़ा सा मंथन करने की और आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।